एम एन रॉय के बारे में बताया गया है। भारत के आधुनिक राजनीतिक चिंतकों में एम एन रॉय को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और ये एक हमारे समझ मौलिक मानवतावाद का आदर्श प्रस्तुत किया जिसे राजनीतिक चिंतन में नवीन योगदान समझा जाता है। तो एम एन रॉय का जो एक नव मानवतावाद है वो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे ग्रेजुएशन हो या फिर आपका पीजी का एग्ज़ाम हो। तो यहाँ से है कि मानवेंद्र नाथ राय का जन्म और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कलकत्ता में हुई थी। उनका जो जन्म हुआ था और उसकी शिक्षा और दीक्षा कलकत्ता में हुई थी और उनके विचारों में समय के अनुसार परिवर्तन होता रहा और आंदोलन में भाग लेकर एक उग्रवादी, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी के रूप में कार्य किया। 1917 में वे साम्यवाद से जुड़ गए और उसका साम्यवाद एक होता है कि अगर समाज में कोई भी उत्पादन हो रहा हो तो किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, उधर उस पर पूरे समाज का अधिकार होता है, उसे हम लोग साम्यवाद कहते हैं। उसको हम लोग समाजवाद भी कहते हैं और इसके समर्थक कार्ल मार्क्स थे। उस वक्त वे जर्मनी गए और वहाँ से अमेरिका पहुँच गए थे। राय कम्युनिस्ट पार्टी से 1928 से 1929 ईस्वी तक जुड़े रहे। और ये क्या, तो कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ पर बना था आपका, तो ये जर्मनी में बना था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, जब हिटलर का शासन था उधर। इसी दौरान साम्यवाद की पूर्वी एशियाई शाखा के प्रमुख भी बने, परंतु स्टालिन के एक ही देश में समाजवाद के सिद्धांत, अच्छा ये समाजवाद का सिद्धांत आपका कहाँ से आया, तो ये रसिया से आया है, रूस से। और ये जो स्टालिन है तो वो भी रूस का ही था, सिद्धांत के राय से सहमत नहीं थे। इस कारण 1928-29 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से उनका संबंध खत्म हो गया और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के संबंध टूटने के बाद 1930 ईस्वी में अपना नाम बदलकर भारत लौट आए। 1936 में ईस्वी में जेल से रिहा होने के बाद वे कांग्रेस से जुड़कर 1939 ईस्वी में कांग्रेस के भीतर लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस की स्थापना की थी। क्या किया था इन्होंने, तो लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस का स्थापना किया था। इसका एक एमसीक्यू यहाँ पर बन गया। फिर मौलाना आज़ाद के खिलाफ चुनाव लड़े और फिर चुनाव लड़े भी और वो हार भी गए। फिर वह कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। कौन सी पार्टी की स्थापना, तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। 1945-46 ईस्वी के चुनाव में जब उनकी पार्टी हार हुई तो वे मानवतावादी आंदोलन के साथ पूर्णतः जुड़ गए। एम एन रॉय की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उन्होंने कुछ बुक्स लिखे होंगे, जिसमें एक है रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन, मेटेरियलिज्म, इंडिया एंड देयर सॉल्यूशन, इंडिया एंड ट्रांजिशन, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अब मेन इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पर है कि एम एन रॉय के मौलिक मानवतावाद, रेडिकल ह्यूमनिज्म। मौलिक मानवतावाद राय के संपूर्ण चिंतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। राय के मौलिक मानवतावाद को नवीन मानवतावाद या वैज्ञानिक मानवतावाद भी कहा जाता है। इनका जो नवीन मतलब नया होता है, तो वो जो मानवतावाद है उसको वैज्ञानिक मानवतावाद भी कह सकते हैं। और ये है कि मानवतावाद पर राय से पूर्व भी कुछ पूर्वी और पश्चिमी विचारकों ने भी अपना विचार दिया था। इससे एम एन रॉय के पहले से वो जो मानवतावाद है, नव मानवतावाद, तो फर्स्ट यही नहीं है कि इस पर नव मानवतावाद पर विचार दे रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारे पूर्वी और पश्चिमी विचारकों ने भी अपना विचार दिया था। भारत के आधुनिक चिंतकों में जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष आदि ने भी अपने विचार दिए थे, परंतु राय का विचार इन सब में अलग था, क्योंकि जहाँ पूर्ववर्ती विद्वान अपने मानवतावाद मानव को अति प्राकृतिक एवं अति मानवीय शक्ति के अधीन रखते थे, वही राय मानव जीवन को अति प्राकृतिक अति मानवीय शक्ति से अलग रखते थे। वो भी जो होता है बहुत ज़्यादा नेचुरल या फिर बहुत अति मानवीय शक्ति के अधीन रखते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए या फिर अरविंद घोष हो गए। एम एन रॉय के शब्दों में यहाँ पर नव मानवतावाद मानव की परिभाषा, नव मानवतावाद मानव की प्रभु सत्ता की घोषणा करता है और बताता है कि विवेक पूर्ण और नैतिक समाज संभव है। एम एन रॉय बोलते हैं कि विवेक से पूर्ण
और नैतिक समाज संभव है, क्योंकि मानव अपने प्रकृति से विवेकपूर्ण और नैतिक है। मतलब मानव का जो नेचर कैसा होता है, तो वो एक दयालु टाइप का रहेगा और वो उसके अंदर सोचने की क्षमता होती है। हम लोग तो आदि मानव है नहीं कि सोचने वाला क्षमता रहेगा नहीं, या अरे हम लोग तो आदि मानव से ही विकास करके यहाँ तक पहुँचे हैं। पर हम लोग के अंदर मनुष्य ऐसा प्राणी है कि उसकी सोचने समझने की खुद की क्षमता होती है। तो वही मानवतावाद में कहते हैं कि मनुष्य के अंदर विवेकपूर्ण और नैतिक मतलब उसके अंदर जो दयालु भावना होती है, वो किसी के बारे में अच्छा ही सोचता है, तो वो सब समाज में संभव है, क्योंकि मानव अपनी प्रकृति से विवेकपूर्ण और नैतिक है। अब ये नव मानववाद के प्रमुख तत्व, इसमें मतलब एमन रॉय कहते हैं कि जो मनुष्य है उसका जो सामाजिक मतलब नैतिक मूल्यों का या फिर जीवन स्तर हो, उसका मतलब मूल्यों का स्तर गिर चुका है, इसलिए सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों की सर्वोच्च सत्ता को बढ़ाना होगा। उनका कहना था कि आजकल का जो आदमी मतलब मनुष्य लोग का जीवन है, उसमें से उनकी बुद्धि हो या फिर स्वतंत्रता हो या फिर उनका नैतिक मूल्य हो, वो उसका स्तर थोड़ा नीचे मतलब गिर चुका है। इसलिए समाज में हमें इस जीवन में नैतिक मूल्यों की सर्वोच्च सत्ता को बढ़ाना होगा। पहला है कि मानव संपूर्ण जीवन का मूल और प्रत्येक वस्तु का आधार है। यहाँ पर एमन रॉय कहते हैं कि मौलिक मानवतावाद के अनुसार जो मनुष्य होता है वो मानव जाति का मूल होता है, और इसके मतलब प्रोटोगोरस के विचार से मनुष्य ही प्रकृति प्रत्येक वस्तु का मापदंड है और इस पर कोई बाहरी या प्राकृतिक सत्ता का आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरे कथन के संबंध में रॉय ने यह विश्वास व्यक्त किया कि प्रत्येक वस्तु के मूल्यांकन का आधार यही हो सकता है कि वह मानव को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। हाँ, यहाँ पर अगर आप प्राकृतिक देखो या फिर बाहरी नेचर में भी वो किसी न किसी रूप में मानव को इफेक्ट करता है। राय के अनुसार मनुष्य स्वयं अपना भाग्य निर्वाहता है, मतलब मनुष्य अपना भाग्य खुद से लिख। इस प्रकार राय का संपूर्ण ज्ञान इस संसार की वास्तविकताओं पर है। वे ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं और मनुष्य को मतलब उनका बोलना है कि ईश्वर का जो अस्तित्व होता है वो नहीं है, और मनुष्य जो होता है अपनी मेहनत से अपने भाग्य को लिख सकता है, पर पुरुषार्थ के हाथों में समर्पित करते हैं। दूसरा है आपका मानवीय बुद्धि और विवेकवाद में विश्वास। राय के अनुसार मानव प्रकृति का मौलिक और विशिष्ट तत्व है, उसकी बुद्धि है। जब मानव अंधविश्वासों को त्याग कर मानवीय बुद्धि और वैज्ञानिक दृष्टि से रचनात्मक कार्य करे, तभी मानवीय सत्ता का विकास होता है। मतलब एमन रॉय का बोलना है कि जो मानव का जो प्रकृति होता है उसका बुद्धि, वो हम अंधविश्वासों को त्याग कर सकता है। अगर आप मतलब समाज में लोग अंधविश्वास को छोड़कर अब रचनात्मक कार्य में होता है कि उसके जो समाज सुधार या फिर लोगों के हेल्प करना होता है, तो उससे मानवीय सभ्यता का विकास कर सकता है समाज में अंधविश्वास सबको हटाकर। स्वतंत्रता पर बल। राय अपने नव मानववाद में स्वतंत्रता पर विशेष बल देते हैं। राय ने स्वतंत्रता के 3 आधार बताए हैं: मानववाद, व्यक्तिवाद और विवेकवाद। यहाँ है नव मानववाद में स्वतंत्रता पर विशेष बल देते हैं। इसमें राय ने 3 आधार बताए, एक है मानववाद आपका, फिर व्यक्तिवाद और विवेकवाद। मतलब पूरा आपका जो ये चैप्टर है वो मानववाद और व्यक्तिवाद और विवेकवाद पर ही है। राय ने मनुष्य के आत्मविश्वास, आत्मसुरक्षा के लिए स्वतंत्रता की आवश्यक माना। उनका मानववाद न केवल मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व एवं प्रभुत्व के लिए जागरूक है, जिनके लिए प्राकृतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाएं और आंशिक रूप से मनुष्य स्वयं उत्तरदायी हैं। अतः स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। इसका मतलब एमन रॉय का बोलना है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, वो अपना विवेक का यूज़ करके स्वतंत्रता की कामना कर सकता है। स्वतंत्रता के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं। उदारवाद और मार्क्सवाद का सम्मिश्रण। राय का मौलिक मानवतावाद उदारवाद और मार्क्सवाद का अद्भुत मिश्रण है। राय ने उदारवाद को मार्क्सवाद से परिष्कृत मतलब उसको क्या बोलते हैं, साफ, या फिर कुछ जो अच्छा पदार्थ होता है उसको
अलग कर देना मौलिक मानवतावाद की स्थापना है। मानववाद की स्थापना की। मानव की सत्ता का केंद्रीय महत्व। राय के अनुसार सभी सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं का मूल आधार व्यक्ति है। राय के अनुसार सभी सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं का मूल आधार क्या है? तो मनुष्य है। और व्यक्ति साध्य है और संस्थाएं क्या है? साधन है। राज्य मतलब राय के अनुसार समाज, राज्य आदि मानवीय संस्थाओं व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा प्रगति में योगदान द्वारा ही सार्थक हो सकती है। इस प्रकार राय के मौलिक मानवतावाद में मानव का केंद्रीय स्थान है। अब इधर है समग्र आर्थिक विकास पर बल। मानववाद प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के पूर्ण विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान। मानववाद क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ टैलेंट है तो आप अपनी क्षमता को दिखाइए और उससे फिर अपना पूर्ण विकास कीजिए। वो अवसर प्रदान कौन करता है? तो मानववाद करता है। नव मानववाद आर्थिक विकास के लिए व्यक्तियों को पारस्परिक सहयोग का महत्वपूर्ण मानता है। मगर अगर आर्थिक विकास करना है तो व्यक्तियों को आपस में सहयोग करना चाहिए एवं आर्थिक संबंधों पर आधारित विश्वव्यापी समाज की स्थापना की बात करता है। धर्मनिरपेक्षता। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता से अनुपूरक। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है कि समाज में या फिर राज्य में किसी भी कोई भी अगर धर्म हो, जैसे कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो उसे किसी एक प्रॉपर मतलब एक धर्म को विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमारा जो भारत है उसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो सबको अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना या फिर किसी विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं की गई है किसी भी धर्म को। यहाँ पर सभी धर्म एक समान है, एक बराबर हैं। राय के मौलिक मानववाद का एक प्रमुख आधार नैतिकता है, जिसमें अभाव में मनुष्य के मनुष्य नहीं कहा जा सकता। अगर बात तो सच है कि अगर कोई मनुष्य है, अगर उसमें दया ही नहीं हो, अगर वो किसी का हेल्प ही नहीं कर रहा हो, तो वो मनुष्य नहीं हो सकता। एक तरह से आप उसको पत्थर ही बोल सकते हैं। तो उसी में बोला है क्या है कि एम एन रॉय ने कि मौलिक मानववाद एक प्रमुख आधार है नैतिकता का। नैतिकता मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा हो तो वो तमीज़ से पेश नहीं आ रहा हो, या फिर किसी को दुख वो सामने वाला नहीं समझ पा रहा हो, तो उसको हम लोग नैतिकता कहते हैं, जिसके अभाव में मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। राय का मत है कि वर्तमान में हम नैतिक को भूल कर शक्ति राजनीति में फंस गए हैं। आजकल का जो अगर आप राजनीति में पॉलिटिक्स क्या हो रहा है, तो नैतिकता खत्म हो गई है राजनीति में। और नेता हो चाहे जो हो, वो अपना फ़ायदा ही देख रहे हैं। वहाँ पर मनुष्य की जो एक तो वो चुनाव आ रहा है तो उस टाइम वो लोग बोल देते हैं कि हाँ ये काम करना, पर मनुष्य का जो ज़रूरत क्या है वो चीज़ वो देख नहीं रहे हैं। तो एक तरह से अगर आप देखें तो राजनीति हो चाहे कहीं भी, तो नैतिकता खत्म हो रही है। नैतिकता को भूलकर शक्ति राजनीति में फंस गए, इसलिए हमारे सार्वजनिक जीवन का पतन हो गया है। आप समस्त मानव जीवन में नैतिकता की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। अब नव मानववाद कहते हैं कि जितना भी मतलब जीवन है उसमें नैतिकता की पुनर्स्थापना करना है। इनका कहना है कि नैतिकता कोई अति मानवीय और बाध्य शक्ति न होकर मानव की आंतरिक शक्ति है, जो विवेक पर आधारित है, जिसका पालन मनुष्य कल्पना की भावना से करना चाहिए। राष्ट्रवाद से मुक्त विश्व बंधुत्व का समर्थन। राय का मौलिक मानवतावाद मनुष्य के राष्ट्रवाद की। ये था एम एन रॉय का टॉपिक और ये नव मानववाद। तो यहाँ पर लास्ट है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि राय का मौलिक मानववाद उदारवाद तथा मार्क्सवाद का सम्मिश्रण है। मतलब जो मानववाद है तो उदारवाद में सबसे पहले आपको क्या चीज़, स्वतंत्रता पर अधिक जोर दिया जाता है। तो ये सम्मिश्रण है सबका। तो पुराने उदारवाद को मार्क्स के विचारों से पुरस्कृत कर राय ने नव मानववाद की योजना बनाई थी। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।